कौन कहता है कि पराक्रमी योद्धा होने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों का होना जरूरी है। जब खून में ही बहादुरी बसी हो तो हर कोई अपने बल पर हर किसी को मात दे सकता है। हमारे आज के योद्धा ने भी अपनी एक आंख, एक पैर, एक हाथ गंवाने के बाद हार तक नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसे भारतीय इतिहास में भुला दिया गया। महाराणा प्रताप के दादा श्री महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोग राणा सांगा के नाम से भी बुलाते थे। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटा दी थी। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक ही लड़ाइयाँ लड़ी थी। बताया जाता है कि जिसमें से वे 99 बार जीते और केवल एक बार हार गए थे। विभिन्न संघर्षों में उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। राणा सांगा ने इन युद्ध में अपनी एक कलाई और एक पैर भी गंवा दिया था। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद भी वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडर भी कहा जाता था। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। यह बात साल 1517 की है, जब दिल्ली में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा अपने साम्राज्य विस्तार में लगे पड़े थे। और ये बात इब्राहिम लोदी के लिए बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि जितना महत्वाकांक्षी इब्राहिम लोदी था, उससे कहीं ज़्यादा निडर और साहसी राणा सांगा थे। उन्हीं के डर से 1517 में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार बनाया। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा को इसकी भनक पड़ते ही उन्होंने सभी राजपूतों को अपनी ओर इकट्ठा कर लिया और दोनों की सेना राजस्थान के खतौली नामक स्थान पर भिड़ती है और यहीं से शुरू होता है खतौली का युद्ध। यह युद्ध 5 घंटों तक चला था, जिसमें राणा सांगा की वीरता देख इब्राहिम लोदी को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। मगर इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर करीबन 80 घाव आए और उनकी एक आंख और एक हाथ पूरी तरह से चला गया और उनके पैरों में कई सारे तीर लगने के कारण एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। इसी हालत में वे पूरा युद्ध लड़ते रहे और अंत में उन्होंने ये युद्ध जीत लिया। मगर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच एक और युद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं, राणा संग्राम के पिता का नाम राणा रायमल और माता का नाम रतन कंवर था और उनकी पत्नी का नाम रानी कर्णावती तथा पुत्र का नाम उदय सिंह था। राजस्थान के राजपूतों के लिए युद्ध खेल है। राजस्थान के राजपूतों को 2 चीज़ें चाहिए, एक सम्मान और दूसरा युद्ध। राजस्थान के सबसे सूरवीरों में से एक थे राणा सांगा, जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा का प्रण लिया था। इनके 2 भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। कहते हैं एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा आगे चलकर मेवाड़ पर शासन करेंगे। जब सांगा के भाइयों को ये बात पता चली तो उन्होंने सांगा पर हमला बोल दिया, जिसमें सांगा ने अपनी एक आंख गंवा दी और राणा सांगा जान बचाकर अजमेर चले गए। भाइयों की मृत्यु के बाद वे वापस आ गए और 1509 ईस्वी में उन्होंने सत्ता संभाली और लगभग 19 वर्षों तक राज किया। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। एक बार फिर दोनों शासकों की सेनाएं आमने सामने भिड़ी और ये युद्ध 1519 में धौलपुर में लड़ा गया, जिसे धौलपुर का युद्ध या वाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर से राजपूत सेना ने लोदी सेना को हरा दिया। 2 बार हराने के बाद राजपूतों में राणा सांगा का वर्चस्व और अधिक बढ़ गया। साल 1519 में कागरोल का युद्ध राणा सांगा और खिलजी द्वितीय के बीच लड़ा गया और खिलजी को बुरी तरह हारना पड़ा और सांगा द्वारा खिलजी को कैद कर लिया गया। मुगलों का शासक बाबर जब भारत आया तो वह दिल्ली को जीतना चाहता था, परंतु उस समय उस पर इब्राहिम लोदी का शासन था। दिल्ली को पाने के लिए बाबर और लोदी की सेनाओं में युद्ध हुआ, जो कि पानीपत में हुआ था और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी।
इस लड़ाई में लोदी मारा गया। लोदी की मौत से लोदी राजवंश खत्म हो गया और बाबर के शासन का भारत में आगाज हुआ। लेकिन राणा सांगा बाबर को भारत से खदेड़ना चाहते थे, जिस वजह से 1527 में बयाना का युद्ध बाबर की सेना और राजपूत सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। इन्होंने अपनी ताकत के बल पर अपना राज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किया। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफ़ी संगठित और शक्तिशाली हो चुके थे। राणा सांगा बाबर को दिल्ली का शासक नहीं मानते थे, इसलिए 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस बार युद्ध में जीत बाबर की हुई। युद्ध भले ही बाबर ने जीता था, परंतु उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे, और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को बसपा में पाया। जब उन्हें पता चला कि बाबर उनके सहयोगी पर हमला करने वाला है, तो सांगा उनकी मदद के लिए चल पड़े। लेकिन घायल सांगा के कुछ सरदार इस नए युद्ध से खफा हो चुके थे, तो उन्होंने जाल बिछाया कि सांगा चंदेल तक न पहुंच पाएं। इसके लिए उन्होंने धोखे से उन्हें विष पिला दिया और राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। दोस्तों, इतिहास इस बात का सदा गवाह रहा है कि हर अजय योद्धा को हराने के लिए बाहरी ताकतों का साथ अंदर के लोगों ने ही दिया है। विश्वासघाती भले ही अपने मतलब प्रस्ती के लिए अपने राज्य अपने देश से धोखा करता है, लेकिन उसकी यह मतलब प्रस्ती उससे आने वाले इतिहास का कलंक बना देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लाइक करें और कमेंट करें, और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही वीर योद्धा संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।